अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कल हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। 4.1 में मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 की जो फैक्टराइजेशन है वो किस तरह से होगी। उसमें 4 केसेस थे, वो मैंने सारे डिस्कस किए थे और आई होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। अब टाइप 2 की जो है ना फैक्टराइजेशन है, ये पहला क्वेश्चन है 4.2 का। इसको फैक्टराइज करना है तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे यही सवाल हमेशा करते हैं कि टीचर ये कैसे समझ आएगी कि ये फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही होता है कि फैक्टराइज करें। तो उसके बेटा याद करने के तरीके होते हैं। टाइप 1 की कल हमने की थी, उसको याद रख लें। अब टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होगा कि दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये होगा कि उसमें 3 टर्म्स होंगी और पहली और आखिरी पर पावर 4 ही होगी, ठीक है। और दरमियान में जो होगी पावर, उनके ऊपर जो वेरिएबल है उन पे स्केयर बन रहा होगा। और दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जस्ट 2 टर्म्स होंगी और उनके ऊपर पावर 4 होगी। तो इस तरह की इन 2 टाइप्स में मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे उसे फैक्टराइजेशन उसकी करनी है, वो हम देखते हैं। इसमें बेटा एक तरीका होता है जिसे बाय कंप्लीटिंग स्केयर कहते हैं। इसमें हमने स्केयर कंप्लीट करना है और उसके ज़रिए आपने फिर फार्मूला बनाना है और इस तरह से ये फैक्टराइजेशन होगी। तो आपने इसका स्केयर बना लेना है। ये किसका स्केयर बनता है? 2x स्केयर का। अगर स्केयर लें तो इसके इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ जो नंबर है उसका भी स्केयर बना लेना है। 81 9 का स्केयर होता है। तो हमने ये लिख दिया। अब आपने ये करना है कि खुद से 2 फार्मूले का लगाना है और पहला नंबर, पहली वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वाली टर्म आपने यहाँ पे लिखनी है। और चूंकि ये सारा काम आपने खुद किया है, सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स थी लेकिन ये हमने खुद से ऐड किया है, तो आपने यही बिल्कुल माइनस के साथ भी बढ़ा देना है, ठीक है। मैथ में हम खुद से जो भी चीज़ ऐड करते हैं उसको माइनस भी करना होता है। अगर हम खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो हमने वही नंबर डिवाइड भी करना होता है। तो अब हमने इसको इसलिए ये सारा काम किया है कि इतना हिस्सा जो है ना वो स्केयर बन जाएगा। स्केयर का फार्मूला जो है आपको अगर याद हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 टर्म्स होती हैं तो इसके इक्वल होता है। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने बनाने की कोशिश करनी है इन वाले क्वेश्चंस में। तो मैंने इसीलिए 2 फार्मूले का लगाया है और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म किया है। तो अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। तो जब ये 3 टर्म्स होती हैं तो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट वाली टर्म प्लस जो भी फार्मूला के 2 के साथ यहाँ पे साइन होता है, तो ऑब्वियसली प्लस का होगा क्योंकि माइनस वाला तो हमने साइड पे रखा हुआ है। तो इन दोनों को लेके आपने होल स्क्वायर बना लेना है, इन 3 टर्म्स को लेके। और ये जो माइनस वाली है इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। 2 2s आर 4, 4 9s आर 36 और ये एक्स स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर 7 आएगा। अब बेटा आपने ये करना है कि ये होल स्क्वायर तो 7 चलेगा, इसका ये 36 किसका स्क्वायर है? ये है जी 6 का। हमने यहाँ पर 6 बना लेना है और इन दोनों का स्क्वायर इसके ऊपर नहीं लगाना बल्कि ब्रैकेट से बाहर लगाना है। अब अगर आपको याद हो कि आप लोगों को एक फार्मूला आता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 वैल्यूज हों, 2 टर्म्स हों, उनके ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल उसको लिखते हैं। तो बिल्कुल यही काम हमने करना है। क्या यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं बन रहा कि ये फर्स्ट टर्म, इस पूरी को हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इसका स्क्वायर है और माइनस दरमियान में है, और ये वाली जो है बी के ऊपर जैसे स्क्वायर है तो यहाँ पर इसे हम सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब ऐसा होता है तो एक मर्तबा बस प्लस में लिख देते हैं और एक मर्तबा माइनस में, इन दोनों टर्म्स को। तो हम भी यही करेंगे, हम एक मर्तबा लिखेंगे प्लस में, प्लस के साथ 6xy को, और एक मर्तबा हम लिखेंगे 6xy को माइनस के साथ। और ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई।
जी तो बेटा सेकंड पार्ट है 4.2 का, ए रेस्ट पावर 4 प्लस 64 बी रेस्ट टू पावर 4। अच्छा, अब इसको भी बिल्कुल हमने ऐसे ही सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ए टू रेस्ट टू पावर 2 अगर हो तो 4 के इक्वल है, बिल्कुल इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हमने इसका स्क्वायर बना लिया, प्लस 2 हमने फार्मूले का लिखा, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8 बी स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस में है तो हमने माइनस में भी यही चीज लिख देनी है। ओके, अच्छा अब ये जो प्लस वाला है इसको हमने अलग कर लेना है। ये स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेना है, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और आपने इसका स्क्वायर बना लेना है। 16 किसका स्क्वायर है जी? 4, 4ab का ये है होल स्क्वायर। अब फार्मूला बन चुका है माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और जब ऐसा होता है तो एक मर्तबा हम लिखते हैं प्लस में और एक मर्तबा लिखते हैं हम माइनस में। तो एक मर्तबा हमने इसको प्लस में लिख दिया 4ab को, और एक मर्तबा हम इसको लिखेंगे जी माइनस के साथ, और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। जी तो बेटा थर्ड पार्ट है एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। जी टाइप 2 में मैंने आपको बताया था दो तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो हमने करके देख लिए इस तरह से, जो सेकंड पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन था, और एक ये वाली टाइप भी थी जो मैंने आपको बताया था कि इस सूरत में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है, इन दोनों की पावर 4 होगी और दरमियान में स्क्वायर के साथ होगा। तो ये बेटा बिल्कुल वही है, ये वाली टाइप है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है, और जो स्क्वायर वाला मिड में पड़ा है इसको आपने लिख देना है साइड पे। ठीक है, हर दफ़ा आपने यही करना है कि जो मिड वाली टर्म है ना, जैसे इसमें ये मिड टर्म है स्क्वायर वाली, इसको उठा के साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे मिड टर्म जो थी स्क्वायर वाली, हम उसको उठा के साइड पर ले गए। अब आपने यहाँ कंप्लीट स्क्वायर करना है। कैसे करना है? बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले करते थे। ये है जी 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 2 फार्मूले का लगाया, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, और चूंकि ये काम हमने खुद किया है तो हम माइनस में भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ा देंगे, और ये जो उन्होंने हमें दिया हुआ है इस वाले टर्म को हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, अब ये इतना हिस्सा जो है वो तो स्क्वायर बन गया है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ जो चीज़ पड़ी है 4 2 8 एक्स स्क्वायर बन गई है। ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इसे हमने नीचे लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये होल स्क्वायर, अब 8 में से ये 4 गए, क्योंकि स्क्वायर वाली लाइक टर्म्स जो है हमेशा प्लस या माइनस हो सकती हैं। 8 में से 4 निकाले तो 4 एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि यहाँ पे 4 का जो है वो स्क्वायर बन रहा है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, हमने इसका स्क्वायर बनाया। जी तो बेटा हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम इसको भी ऐसे ही फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे। एक मरतबा 2x को प्लस के साथ, और एक मरतबा 2x को माइनस के साथ। जो 2 के साथ ही प्लस या माइनस आएगा, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, इसको हमने एज इट इज लिखना है। यहाँ पे एक मरतबा प्लस के साथ डाल दिया और एक मरतबा 2x को माइनस के साथ लिख दिया। ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2।
फिर जी 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में यहाँ पावर 4 है, यही इसकी पहचान है कि यहाँ पावर 4 बन रही होगी और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर भी पावर 4 बन रही होगी। तो आप लोगों ने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेंज कर लेना, 1 को इसके साथ लगा दिया और जो स्क्वायर वाला है वो मैंने आपसे कहा था कि आपने साइड पे कर देना है हमेशा, आपने साइड पे कर दिया। अब आप यहाँ कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा, ये काम आपने इतना हिस्सा आप खुद लेकर आए हैं तो माइनस के साथ भी इसको बढ़ाएंगे और ये उन्होंने हमें 14 दिया हुआ, -14 एक्स स्क्वायर हम साथ लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो है ये स्क्वायर बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम इन्हें देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर -14 एक्स स्क्वायर बन गया। 14 उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास आया है 2 एक्स स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, 14 और 2 को जब हमने प्लस किया तो 16 एक्स स्क्वायर बनाता है ये। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने 16 के का स्क्वायर बना लेना है जो कि 4 होता है, 4 4 ज़ा 16। अब ये माइनस के साथ है, फार्मूला बन चुका है, एक मरतबा आप इसको, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं डलेगी, प्लस के साथ लिख देंगे और एक मरतबा आप माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2, एक्स की पावर 4 है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4। आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेना है, पावर 4 वाले जो हैं इनको इकट्ठा कर लें और जो स्क्वायर के साथ है उसको आप साइड पे लगा दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, कैसे करना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही 9 3 का स्क्वायर होता है तो हमने ये बनाया, 2 फार्मूले का लगाया, पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड और ये काम हमने खुद किया है तो माइनस के साथ भी हम यही बिल्कुल बढ़ा देंगे। अच्छा, अब ये वाला जो 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हमने माइनस के साथ यहाँ पर लगा दिया, इसको हमने साथ चलाना है अभी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, इतनी चीज़ जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन चुकी है, -3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बेटा उन्होंने हमें दिया हुआ था, ये साथ चल रहा है। अब ये लाइक टर्म्स बन गई हैं, ये भी स्क्वायर के साथ है, ये भी, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं प्लस, दोनों को प्लस किया तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब वही काम जो हर सवाल में हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 6 एक्स वाई का होल स्क्वायर बना देना है इसको, 6 6 36, ठीक है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है तो हमने इस तरह बनाया और अब एक मरतबा हम प्लस के साथ लिखेंगे, 6 को 6 एक्स वाई को एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा हम लिखेंगे माइनस के साथ। और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। जी तो बेटा 4.2 का 6th पार्ट है और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पावर 4 वाले जो हैं उन्हें इकट्ठा कर लें और एक्स स्क्वायर वाले जो हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, उन्हें साइड पे कर दें। अब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को, कैसे करेंगे जी, वाई के होल स्क्वायर को वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। ये काम हमने खुद किया है इसलिए माइनस के साथ भी हम ये सारा बढ़ाएंगे। अच्छा, और ये जो 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हम साथ लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ स्क्वायर बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है, इसको हम लिख देंगे। ओके, ये होल स्क्वायर बना हुआ है, इन दोनों को जब प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 7 9
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आता है, 7 बड़ा है, दैट्स वाई इसका साइन आएगा। अब हमने 9 का भी स्क्वायर बना देना है जो कि 3 होता है, 3x और y का स्क्वायर ले लिया जी। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, एक मरतबा प्लस के साथ 3xy को लिखना है और एक मरतबा माइनस के साथ, और ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। जी बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमें टाइप सीखना पड़ेगी। ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, बुक में आपके पेज नंबर 71 पर है कि टाइप 3 की फैक्टराइजेशन ऐसे होगी कि इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको 3 किस्मों में मिलेगा। फर्स्ट वाली टाइप ये है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें 2 ब्रैकेट्स होंगी, उन ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स होंगी, 1 2 3 1 2 3, और पहली 2 टर्म्स बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स है, जो यहाँ पर होगा एक मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पड़ा है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पड़ा है, बी के साथ सॉरी, बिल्कुल वही दूसरी वाली ब्रैकेट में भी होगा और यहाँ कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी टाइप ये है, इसी टाइप 3 के क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन दूसरी तरह से ऐसे मिल सकता है कि अलग अलग ब्रैकेट्स में 4 फैक्टर दिए जाएंगे, ठीक है। आपके पास इस तरह से 4 फैक्टर्स होंगे और साथ में कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा। और तीसरी जो किस्म है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आ सकती है कि उसमें भी 1 2 3 4, ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा कि 4 फैक्टर्स होंगे। और अब जो के था यानी यहाँ पर जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट के साथ अब एक्स स्क्वायर भी होगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ होगा। तो ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं। तो अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जी तो बेटा, टाइप 3 के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 तरह से एक्सप्रेशन आ सकता है आपके पास। तो ये जो हमारे पास पहला पार्ट आया है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें उन्होंने हमें 4 फैक्टर्स वाला दिया है। इसमें अब आपने हमेशा अरेंज करना होगा इसको। अरेंज करने का भी एक प्रॉपर मेथड है, उसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक काम करके देखना है और उससे पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म को किसके साथ लगाना है। उसमें ये होता है कि ये जो इनके साथ कांस्टेंट पड़े हुए हैं ना अंदर, इनको आपस में प्लस करके देखना है 2 को। मतलब मैं अगर फर्स्ट को इसके साथ अरेंज करती हूँ, यहाँ साइड पे आपने ये करके देख लेना है रफ वर्क में, ठीक है। अब मैं 1 और 4 को प्लस कर रही हूँ, इसके साथ जो कांस्टेंट है और इसके साथ जो कांस्टेंट है, और इक्वल का साइन लगाना है, और इसका जो कांस्टेंट है उनको प्लस करके देखें। इन्हें प्लस करें तो भी 5 आता है और इन्हें प्लस करें तो भी 5 आता है। जिसका सेम आएगा दोनों कांस्टेंट्स को प्लस करके, उन्हीं दो को आपने इकट्ठा रखना है, ठीक है। और किसी को नहीं, मतलब इसको इसके साथ मैं अरेंज नहीं कर सकती, इसको इसके साथ नहीं कर सकती अरेंज। जब इस तरह से आएगा कि इनके जो कांस्टेंट साथ दिए हुए हैं उनको आपस में प्लस करके देखें, दो दो के पेयर बना लें, इसका और इसका मैंने बनाया और इन दोनों का बनाया, और इनके जब कांस्टेंट्स को प्लस किया तो 5 आता है, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगी बाय अरेंजिंग, इनको मैं अरेंज कर लूँगी, यहाँ लिख भी लें बाय अरेंजिंग। जस्ट आपने अरेंज कर लेना है इसको। ये 1 साथ चलेगा, ठीक। जब इतना काम कर लेंगे तो आपस में इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को आती ही होगी, वरना आपने क्या करना है, अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में भी मसला है तो आपने क्या करना होता है, इस वाले एक्स को पहले लिया और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स का बन गया स्क्वायर। जब एक्स को 4 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 4x आ गया। अब इस एक्स का काम खत्म, अब इस 1 के साथ करना है, प्लस का साइन ये वाला, एक्स 1 सा एक्स प्लस 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 4 1 सा 4, ठीक है। बारी बारी हमने पहले x के साथ इन दोनों को और फिर इस 1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे।
कि इस x को हम इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसका काम खत्म। अब इस 2 को पकड़ना है और आपने इसके साथ भी और फिर इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2x आएगा प्लस 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 2 3 6 और 1 साथ लगा देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 4 और 1 बन जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 प्लस 1। देखें जी, अब इसमें ये होगा कि यहाँ ये जो टर्म्स हैं दोनों ये सेम आ जाएंगी। जब आप ये सारा काम करेंगे और सही तरह से अरेंज करेंगे तो जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दो टर्म्स हैं वो सेम आएंगी। जब यहाँ पे इतना काम आप कर चुके हैं कि सेम आ चुकी हैं आपके पास टर्म्स, तो आपने लेट कर लेना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू y। ठीक है जी, इतनी टर्म जो है जो कि सेम आई है दोनों में, इसको y के इक्वल करना है और पुट कर देना है इसके अंदर। अब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जो x के प्लस 5x है इसको हमने फर्ज कर लिया है कि ये y है, y प्लस 4 आ गया और यहाँ पर आ गया y प्लस 6। ठीक है, ये सारा y है और प्लस 4 ये सारा y है प्लस 6। ठीक है, हमने वैल्यू लगा दी। अब हम इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर प्लस 6y, अब 4 की बारी, 4 को लेंगे 4y प्लस 4 6 24 प्लस 1 ये वाला। जी तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 10y प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया। अच्छा, अब आपने देख लेना है, अगर यहाँ तो फार्मूला बन रहा है स्केयर का तो स्केयर का फार्मूला बना लें, और अगर स्केयर का फार्मूला नहीं बन रहा, बिलफर्ज यहाँ पे स्केयर है बट यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसका स्केयर नहीं बन रहा, तो फिर आपने वही वाला काम करना है जो 4.1 में जिस तरह से हमने फैक्टराइजेशन की थी कि मिड टर्म ब्रेकअप वाली। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर बन रहा है और दरमियान में जो है ना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, यानी कि ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो मैं यही फार्मूला बनाऊंगी होल स्केयर वाला। तो यहाँ देखें जी, y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का अगर लगाएं, फर्स्ट अभी हम लिखते हैं जी y और सेकंड टर्म अभी मैं इसका पहले स्केयर बना लूँ। 25 किसका स्केयर होता है जी बेटा, 5 का होता है, तो सेकंड टर्म इट मीन्स के 5 है, वो यहाँ लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 5 2 आर 10y। मिड वाली वैल्यू आ रही है, अगर तो मिड वाली टर्म पूरी आ रही हो, स्केयर का हमने फार्मूला खोला है और स्केयर का फार्मूला खोलने पर मिड वाली वैल्यू पूरी आ रही हो तो फिर हमने इस बीच वाली जो टर्म है इसे छोड़ देना होता है, फर्स्ट वाला लेना है यहाँ से प्लस 2 फार्मूले के 2 के साथ जो साइन पड़ा है वो, और लास्ट वाला लेके और होल स्केयर ले लेना होता है। जब इतना काम आप कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे जो लेट किया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो जस्ट यहाँ पर पुट कर देना। जब आप पुट करेंगे तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जी तो बेटा ये हमारे पास इस हालत में अब हमारे पास है क्वेश्चन कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर मौजूद है। अब मैं y की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगी। y हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया था कि y जो है वो इसके इक्वल है। हम इसकी y की जगह अब ये पुट करेंगे। ठीक है, y की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया, प्लस 5 एज इट इज़ है, ऊपर होल स्क्वायर है। अब स्केयर का क्या मतलब होता है कि ये वाली टर्म जो है ये 2 मर्तबा है, तो बेटा ये इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी। जी तो बच्चों सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 17। बिल्कुल उसी तरह से हम अरेंज करेंगे कि कौन मतलब इसके जी तो बेटा सेकंड पार्ट है x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो अब हम सबसे पहले इसको अरेंज करके देखते हैं कि कौन सा फैक्टर किसके साथ आएगा। तो अगर मैं 2 को इसके साथ ही लगाऊं तो
चूँकि ये माइनस हो रहा है तो 2 माइनस 7 आएगा -5 के इक्वल। और अगर मैं -4 और -1 को ही साथ रहने दूं तो ये भी -5 लाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो इट मीन्स कि हमने इनको एज इट इज़ ही हल करना है। इसमें हमें किसी अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने अरेंज कर लिया और इन दोनों को, ठीक है। एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x आ गया। अब इस 2 की बारी है, इस 2 को इसके साथ पहले करना है फिर इसके साथ। तो प्लस का 2x आएगा और प्लस माइनस माइनस 2 7 14। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा इन दोनों को किया तो -4x और माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, 17 साथ रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो 5x बन गया -14। अच्छा इन दोनों को किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब इस मकाम पे पहुंचे तो आपने पुट कर लेना है, ठीक है। लेट कर लेना है कि ये वाली चीज़ जो है y के इक्वल है। तो अब हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई, और इनकी जगह हम y पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये इतनी टर्म जो है इसकी जगह हम पुट करेंगे y -14, और इतनी ये जो जगह है इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह हम y प्लस 4 लिख देंगे। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, इस y को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो y स्क्वायर प्लस 4y आ गया माइनस, अब इस 14 को माइनस का जो 14 है ये इन दोनों के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो -14y माइनस प्लस माइनस 14 4 जार 4 4 16, 4 1 जार 4, 56 आ गया बेटा। अच्छा और साथ में ये वाला 17, ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी। अच्छा अब वाई स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 10y आएगा, और 56 में से अगर 17 निकाल दिए जाए तो देखते हैं क्या आता है। 16 में से 7 गए, 9 बचता है। अच्छा ये क्या है, ये 4 रह गया, यहाँ हमने कैरी लिया था, 4 में से 1 गए तो 3, ये आ गया जी 39। अब बेटा पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था तो मैंने स्क्वायर का फार्मूला बना दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं बन रहा। अब आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 39 आता है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 39 आता हो, लेकिन जिनको माइनस करें तो 10 आ जाए। तो 13 3 जार, जी बिल्कुल ज़बरदस्त बन गए 13 और 3। आई होप आप लोगों को यहाँ साइन का मसला नहीं होगा, यहाँ भी माइनस हो यहाँ पे भी माइनस हो। मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर दोनों माइनस के साइन हो तो फिर जो फैक्टर बनते हैं पहला माइनस का और दूसरा प्लस का होता है। ये सारा कुछ मैंने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपको बहुत डिटेल से समझाया और साइन चार्ट भी बना के दिया है कि उसको आप याद कर लें, ठीक है। बिल्कुल वही काम आपने करना है। देखें 13 में से 3 जाते हैं तो 10 भी आता है और 13 3 जा 39 भी आता है। तो अब आपने इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेना है, और इन दोनों में से आपने, अच्छा ये जो है ठीक है सही जा रहा है। अच्छा इन दोनों में से आपने फिर 3 को कॉमन निकाल लेना है तो y माइनस 3 1 जार 3 3 3 जार 9। और मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन के सही होने की यही दलील है कि अंदर वाला सेम आएगा। जी हमारा सेम आ गया। तो y -13 और बाहर क्या पड़ा है y +3। अब ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जस्ट हमने y की वैल्यूज जो हैं वापस लिखनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लगा देंगे। y हमने लिया था एक्स स्क्वायर -5x के इक्वल, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू लगाई -13 साथ आएगा। यहाँ पे भी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर -5x है और +3 ये वाला, और ये इसकी बेटा फैक्टराइजेशन होगी।
बेटा टाइप 3 के क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है जी। इसमें अब हमें उन्होंने दो ब्रैकेट्स दे दी हैं, दो ब्रैकेट्स में कुछ टर्म्स हैं और प्लस हो रहा है 1। तो इसमें आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है, अच्छी तरह से देखना होता है कि क्या बन रहा है। समटाइम्स बच्चे क्वेश्चन देखते ही परेशान हो जाते हैं, उनको फिर समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो आपने अच्छी तरह से उसको देखना है और फिर सोचना है कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैंने किए हुए हैं, उनमें ये कौन सी टाइप की है, तो आपके जहन में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अब हमने ये देखा कि ये दो टर्म्स सेम है। तो इसमें जो अभी लास्ट हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये था कि पहले हम मल्टीप्लाई करते थे फिर इस तरह की हालत आती थी। अब इसमें ऑलरेडी है तो ये तो ज़्यादा आसान है। हमने साथ ही इतना हिस्सा जो है इसको लेट कर लेना है। लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। और अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, पुट इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपने पुट कर देना y प्लस 3 और y प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, जो इतनी टर्म थी इसको हमने y कंसीडर किया और इसकी जगह y लगा दिया प्लस का 3 और यहाँ y लगा दिया प्लस का 5 और ये भी प्लस 1 आ गया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, y को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 5y आ गया और 3 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 3 5 15 आ गया और प्लस 1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 8y आता है, इन दोनों को प्लस किया तो 16 आता है। अच्छा, अब मुझे फिर नजर आ रहा है कि ये स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला हम बनाएंगे y का स्क्वेयर। अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता चल जाता है कि जी ये स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है? इसका फैसला ये दो नंबर्स करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट वाले में आप देखा करेंगे स्केयर बन रहा है और लास्ट वाले में भी आप ये देखा करें क्या स्केयर बन रहा है। अगर स्केयर बन रहा हो तो ऑब्वियसली ये फार्मूला बनता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये 4 का होल स्केयर है। अगर हम 2 फार्मूले का लगाते हैं तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू। अब 4 2 सा 8, देखें मिड टर्म पूरी पूरी आ रही है। जब मिड वाली वैल्यू पूरी आ रही हो तो इसको बस स्किप कर देते हैं पहला, और सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस ये 2 फार्मूले के साथ जो होता है वो, और यहाँ पे ये 4, इन दोनों को लेके होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट आपने y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमने फर्ज कर ली थी कि 2x स्क्वायर प्लस 7x है, y की जगह हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की और ये आपका आंसर आ गया। इसका होल स्क्वायर है 2 टाइम्स, एक ही जैसा है, 2 टाइम्स बेशक लिख लें या ऐसे ही लिख लें, ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। जी, तो बेटा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह का है। हमने देखा कि दो टर्म्स यहाँ और यहाँ सेम है, आपने लेट कर लेना है। लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। ओके, अब आपने पुट कर देना है। इसकी जगह, इस टर्म की जगह हमने y पुट किया, y प्लस 3 बन गया, यहाँ पे y पुट किया तो y प्लस 5 बन गया और ये यहाँ पर -3 आ गया। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 को किया तो 3y प्लस 3 5 15। ठीक है, इस वाली टर्म को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये दो टर्म्स आ जाएंगी, फिर इस 3 को पकड़ना है इसके साथ और फिर 3 को पकड़ना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। मैं इतनी डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि मैं काफ़ी अर्सा टीचिंग करती रही हूँ और बच्चों को समटाइम्स ये मल्टीप्लिकेशन भी इतनी मुश्किल लग रही होती है, तो मैं हर बार एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ ताकि किसी को अगर समझ नहीं आई तो उस बच्चे को भी समझ आ जाए जो मुश्किल में मुब्तला है कि ये किस तरह आ जाता है। जी 5 और 3 जो है वो 8y प्लस 15 में से 3 गया तो आया जी 12। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्केयर की फैक्टराइजेशन जो है बाय स्केयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ स्केयर नहीं बन रहा है। तो हम इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आता है। ऐसी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो और जिनको प्लस करें तो 8 आता हो। तो जी हम देखते हैं कि 6y और 2y ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें 6 2 12 भी आता है
और 6 और 2 को अगर प्लस करें तो 8 भी आता है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई हमारी, हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब हम इन दोनों को के पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से y कॉमन है और इन दोनों में से 2 कॉमन है। 2 6 और 12, अंदर वाली जो टर्म है वो सेम आई है, यही इसके सही होने की दलील है। तो जी y की वैल्यू जो है हम वापस पलटाते हैं। y हमने पुट किया था 3x² प्लस 5 के इक्वल, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे कि 3x² प्लस 5x प्लस ये जो 6 है ये आ गया, और यहाँ पे भी 3x² प्लस 5x y की जगह लगाया, और ये वाला 2 साथ आएगा। जी तो बेटा आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी ज़रूर इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। जी तो बेटा बिफोर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप अगर इस एग्जांपल को देख लें तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 हमें फैक्टर्स दिए जाएंगे, और अब जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो लास्ट वाली टर्म है ये स्क्वायर के साथ होगी। ठीक, टाइप 3 के का ये थर्ड किस्म है। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, उसको फैक्टराइज करना होगा। तो पहले मैं बताती थी आपको कि ये और ये, या इसको इसके साथ आपने प्लस करके देखना है और इसको इसके साथ प्लस करके देखना है, और फिर जो है आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे अरेंज करना है। लेकिन जब ये स्क्वायर वाले आ जाएंगे तो फिर इसका अरेंजमेंट का तरीका थोड़ा सा चेंज है। इसको रीअरेंज करने के लिए आपने अब मल्टीप्लाई करके देखना है। ये देखें उन्होंने साइड पे करके दिखाया हुआ है -2 को, अब मल्टीप्लाई उन्होंने किया है इस 2 के साथ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -4 आ रहा है, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी -4 आ रहा है। तो अरेंजमेंट यही रहेगी। ठीक है, इसकी रीअरेंजिंग कैसे की जाएगी, मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा। और जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें रीअरेंज करने के लिए आपने ये जो कांस्टेंट साथ दिए हुए हैं इनको प्लस करके देखना है। तो जो इक्वल आ जाएंगे आपने उसको उसके साथ लगा देना है। ठीक है, बाकी सारा काम जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। बस ये जो एक चीज़ है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अरेंज करने के बाद दूसरी तरह मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने फैक्टराइजेशन करनी है। बाकी सिंपल है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये सारा दिया हुआ, ये सारे फैक्टर्स हैं, और -3x²। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान ये है, यहाँ x² के साथ अब होगा नंबर जो भी कुछ दिया होगा। अब आपने अरेंज करने के लिए ये जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं साथ, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखना है, जो इक्वल आ जाएगा उसी को आपने साथ अरेंज कर देना है। तो अगर मैं 1 को 6 के साथ लगाऊं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू, अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 6 आर 6 एंड 3 2 आर 6। तो बेटा इसको हम अरेंज करेंगे इसके साथ, और इन दोनों को इकट्ठा अरेंज करेंगे, तो बाय री अरेंजिंग। अच्छा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 कर देंगे, और x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 कर देंगे, और ये साथ चलता जाएगा। जैसे पहले यहाँ कांस्टेंट देते थे वो साथ चलता जाता था, ये भी आगे जाके इसको हम कुछ करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x² प्लस 6x। ठीक है, इस x को लिया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 को लेना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1x आर x प्लस 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 6 1 आर 6, इक्वल का साइन लाजमी डालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x से दिया तो x का स्क्वायर, प्लस x को 3 से दिया 3x। 2 को अब इसके साथ देंगे, फिर इसके साथ 2x प्लस 2 3 सा 6, ये साथ आ जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको हम कर लेते हैं प्लस। 7x आ गया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 5x आ जाएगा, ने पहले ये होता था कि ये वाली ये दो टर्म सेम आ जाती थी, अब ये और ये टर्म सेम आएगी। आपने पहले इसको अरेंज कर लेना है यूं, और अब आपने
इसको लेट करना है। ये जो चीज़ आप देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, इसको हम लेट कर देते हैं कि लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इज़ इक्वल टू वाई, और हम इसकी जगह लगा देंगे वाई प्लस 7x, और यहाँ पर आ जाएगा जी वाई प्लस 5x, और बाहर पड़ा है 3x स्क्वेयर। जी 9th क्लास, यहाँ तक जब आपने पहुँचना है तो फिर अब आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, y को हम करेंगे y के साथ मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5xy आ जाएगा, प्लस अभी 7 की बारी है, 7x को y के साथ किया तो 7xy आ गया, प्लस 7 5 35 x स्क्वेयर, और ये जो बाहर एक्स स्क्वेयर पड़ा हुआ है 3x स्क्वेयर, इसको भी साथ ही लिख दें। अब वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 12xy, और अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 32, प्लस माइनस माइनस 35 में से हमने ये 3 माइनस कर दिया तो इस तरह 32 आया, और एक्स स्क्वेयर साथ आ गया। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन हो रही है, 32 को एक्स 32x स्क्वेयर को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमने ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 32 आता हो, और जिन्हें प्लस करें तो हमारे पास आता हो 12। तो इस तरह के फैक्टर हैं जी, इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हमारे पास 12 है, इसके फैक्टर बनेंगे 8xy प्लस 4xy। देखिए जी 32 के अगर आपको बिलफर्ज समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या फैक्टर बनाऊं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और जिन्हें प्लस करूं तो 12 आए, तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। वो ये होता है कि जो 32 है ना, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आई है या यहाँ जो कोफिशेंट पड़ा है और यहाँ पे भी जो भी कोफिशेंट पड़ा है, आप उनके ना फैक्टर बना लें। अब 32 सिर्फ था, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वन है, तो मैंने ना 32 के क्या किए, मैंने 32 के फैक्टर लिख दिए। 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 टाइम 2 होता है। तो मैंने फिर इन तीन को अलग अरेंज करके देखा और इन तीन को अलग, तो इन तीन को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 बनता है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। मतलब इन्हीं फैक्टर्स में से जोड़ तोड़ करके हमें फैक्टर मिल जाते हैं जब भी ये वाली फैक्टराइजेशन होती है। तो अब देखें 8 4 जार 32 भी बनता है, और 8 और 4 को अगर प्लस करें तो 12 भी बनता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि फैक्टर कैसे बनेंगे, तो आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको इनके फैक्टर बनाएं और इन्हीं को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ के देखें, आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में से आपने y को कॉमन निकाल दिया तो y प्लस 8x बचा, और इन दोनों में से आपने 4 को कॉमन निकाल दिया और x को भी ओहो सॉरी ऐसे नहीं करना था, सॉरी ठीक तो है, 4x को कॉमन निकाला तो y प्लस 4 8 ज़ा 32, x बाहर निकल चुका है, एक x अंदर। ठीक है बेटा, हम बिल्कुल सही जा रहे थे, वो ये डिटेल बताने लगी तो ट्रैक ऑफ हो गई। अच्छा, y प्लस 8 x हमने 2 टाइम्स है तो एक मरतबा लिख लिया, और इस तरह y प्लस 4x, और अब y की जगह जब यहाँ पहुँचेंगे, हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमने सपोज किया था किसके इक्वल है, y है जी हमारा x के प्लस 6 के इक्वल। इसकी जगह हमने x स्क्वेयर प्लस 6 लगाया प्लस 8x, और यहाँ पर भी y की जगह x स्क्वेयर प्लस 6 लगाया, और यहाँ पर 4x है, और ये हमारा आंसर है। फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। जी तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 पार्ट है एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमारे पास स्क्वायर के साथ है जी नंबर 16x स्क्वायर। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अब आपने ये जो साथ में कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए इन्हें मल्टीप्लाई आपस में करके देखना है, जो इक्वल आ जाएगा वही साथ रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्लस वाले के साथ अरेंज करूं तो
1 को अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, इसको अगर मैं इसके साथ कर रही हूँ तो 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल टू आता है -1, और अगर इस -4 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा 2, और ये भी पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 को 2 के साथ और 2 को इसी तरह -1 को -2 के साथ अगर अरेंज किया जाए तो अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, इस वाले को x+1 को पॉजिटिव वाले के साथ, और जो नेगेटिव वाला है x-1 उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब हम आपस में अरेंज कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो 2x आ गया, बिल्कुल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 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 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस x को पकड़ा और इसके साथ, और फिर दूसरे दफ़ा इसके साथ किया, इसी तरह इस 1 को इसके साथ और फिर 2 के साथ किया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी x² आ जाएगा, -2x आ जाएगा, फिर -1x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 16x² एज इट इज़ आ गया। ये रफ वर्क है, इसको साइड पे करना है। अच्छा, अब बेटा हमने करना है ये कि इनको करते हैं प्लस, 3x आ जाएगा, इन दोनों 2 और 1 3x प्लस 2 माइनस 16x²। अच्छा बेटा, अब क्या करना है हमने, अब हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। हमने देखा कि ये 2 को इसके साथ लगा देना है, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, इसको हमने अलग कर दिया। अब बेटा देखें, ये वाली टर्म यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, इसी को आपने लेट कर लेना, लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना काम करके आपने इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने y पुट किया, y प्लस 3x आ गया, ब्रैकेट बंद, y माइनस 3x आ गया, माइनस 16x²। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y² माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3xy, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3xy, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9x², और बाहर पड़ा हुआ है ये, ब्रैकेट भी खोल देंगे। आगे से मज़ीद सॉल्व करते हैं, y²। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सेम है, कट जाएगा और हमारे पास बचेगा जी ये और ये। ठीक है बेटा, तो y² और इन दोनों को अगर हम माइनस माइनस प्लस करते हैं, देखिए लाइक टर्म्स आ गई हैं, x² है, ये भी x² वाला है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 25x² आता है। और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, ये कैसे बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कि ये फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। आपने बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते हुए कि बार बार फार्मूले जो भी बनेंगे आपके जहन में, अगर आपने फार्मूलाज याद किए हुए हैं तो फिर आपको बहुत आसानी होगी और आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है। तो मैंने देखा यहाँ पे भी स्क्वायर बना है, यहाँ पे भी, और दरमियान में है माइनस, तो वो a² माइनस b² का फार्मूला है, जो कि इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पर आपने y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर लगा दिया, एक मरतबा प्लस में लिखेंगे इन दोनों को, और एक मरतबा आप माइनस में लिखेंगे। अब आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, बस आपने y की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी है। y हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि इक्वल टू है x² प्लस 2 के, तो इसकी जगह आप x² प्लस 2 लगा देंगे, प्लस 5x ये वाला साथ आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर आप लगा देंगे x² प्लस 2, और ये वाला माइनस 5x साथ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहे तो पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट लिखा जाएगा, और इसी तरह x² माइनस 5x प्लस 2। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो वो ठीक होगा। आई होप बेटा आप लोगों को 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज में अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। इस एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। अल्लाह हाफिज़।